मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर काफी लंबे समय से सोच रहा था और मैं इस पर खुलकर बात करना चाहता था। एक ऐसा विदेशी लीडर जो बार बार भारत के खिलाफ बयानबाजी देता है, कश्मीर पर पाकिस्तान के जैसा प्रोपेगेंडा करता है, सीएए और दिल्ली दंगों पर खुलेआम भारत को धमकाता है, और जब उसी तथाकथित सुप्रीम लीडर की मौत हो जाती है तो भारत के कुछ हिस्सों में लोग उसके पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आते हैं, नारेबाजी लगाते हैं और हमारे ही देश को कोसते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जेएनयू कैंपस के एक्टिविस्ट जो खुद को प्रोग्रेसिव बताते हैं लेकिन खामनेई के लिए मोमबत्तियां जला रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस एलनाज नौरोजी जो ईरान के बारे में कड़वी सच्चाई बता रही है। यहां पर एक साधारण सा प्रश्न बनता है कि क्या खामनेई भारत का सच्चे अर्थों में दोस्त था? सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स क्लियर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना होमवर्क के ही सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और खामनेई को शहीद बताने लग जाते हैं और वही चीजें दूसरे मजहब के लोगों से, खासतौर पर हिंदुओं से भी मनवाने का प्रयास करते हैं। इस्लामिक 56 कंट्रीज के बजाय वो अकेली कंट्री थी, अकेले जो है सुप्रीम लीडर थे जो कि मतलब उसके खिलाफ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए। तो जैसे कि आप जानते हैं 2 दिन पहले उनकी शहादत हुई इजराइल के द्वारा। और इन सब चीजों के साइड इफेक्ट हमारे सामने आ भी रहे हैं कि जब हिंदुस्तान ने ईरान के ऊपर हो रहे हमले या फिर इस तथाकथित सुप्रीम लीडर की दर्दनाक मौत के बाद में कोई ट्वीट नहीं किया, उसके बाद में हिंदुस्तान के मुसलमान जानबूझ करके हिंदुओं के तीज त्योहारों पर उनको टारगेट कर रहे हैं। तो बात करते हैं इसी सुप्रीम लीडर की। 2017 में ईद के खुतबे में अली खामनेई ने कश्मीर को यमन और बहरीन जैसे युद्ध क्षेत्रों के साथ क्लब करके कहा था कि मुस्लिम दुनिया को कश्मीर के मजलूम मुसलमानों का खुलेआम साथ देना चाहिए। यह वही नैरेटिव है जो पाकिस्तान दशकों से दुनिया में बेचता आ रहा था। 2019 में जब भारत में आर्टिकल 370 हटाया गया था, तब खामनेई ने पब्लिकली ट्वीट करके कहा कि वो कश्मीर के मुसलमानों की स्थिति से चिंतित है और भारत से जस्ट पॉलिसी अपनाने की मांग करता है। भारत सरकार ने ईरान के राजदूत को समन कर इसे कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल बताया था, क्योंकि ये हमारी इंटरनल पॉलिसी में साफ साफ दखल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय पर हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या रिएक्शन था? ये लोग उस समय पर अपने इसी तथाकथित सुप्रीम लीडर के चरण चाट रहे थे। $2020 में दिल्ली सीएए दंगों के बाद में खामनेई ने भारत पर मुसलमानों के का आरोप लगाया था, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जैसे शब्दों का प्रयोग किया था और धमकी भरे अंदाज में कहा था कि अगर भारत ने सब नहीं रोका तो वो इस्लामिक दुनिया से अलग थलग पड़ जाएगा। सीएए को ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने एंटी मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन तक कह दिया था, जिस पर भारत ने फिर से कड़ी आपत्ति जताई थी। यानी कि डिप्लोमेटिक लेवल पर ईरान से हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन, चाहे वो तेल हो या फिर चाहबार पोर्ट हो, ये सारे के सारे चलते रहे। लेकिन खुद खामनेई ने बार बार हिंदुस्तान की इंटरनल पॉलिसी के खिलाफ बयान दिए हैं। अब सवाल उठता है कि जो लीडर लगातार भारत पर उंगली उठाता रहा है, क्या उसके लिए इंडिया में शहादत या उसके जिंदाबादी के नारे लगाना उसके लिए वफादारी है या फिर हिंदुस्तान के लिए? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इनको भारतीय मुसलमान मत कहो, ये हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान हैं। और मुसलमान कहना ही अपने आप में काफी है कि वो केवल और केवल अपनी आइडेंटिटी के लिए मरता है, वो अपनी उम्माह के लिए मरता है, वो अपनी किताब और अपने हजूर के लिए मरता है। और पूरी की पूरी दुनिया में मुसलमान कहीं पर भी हो, वो उसी को अपना लैंड मानता है, ना कि उस जमीन को वो अपनी मातृभूमि मानता है जिसके ऊपर की वो रह रहा है या फिर जहां से वो अन्न उपजा रहा है। अब आते हैं जेएनयू और बाकी यूनिवर्सिटीज वाले इंटेलेक्चुअल प्रोटेस्ट के ऊपर। खामनेई की मौत के बाद में पूरे भारत में कई जगहों पर, खासतौर पर लखनऊ, श्रीनगर, अलीगढ़, दिल्ली वगैरह में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, जहां पर लोग खामनेई की तस्वीर लेकर के नारेबाजी लगा रहे हैं कि हाय हमारा अब्बा मर गया है, और उसको शहीद बता रहे हैं। कई जगहों पर तो ये नारे तक लगाए गए कि हम खामनेई के सिपाही हैं। और इन लोगों ने यूएस और इजराइल के पोस्टर तक जला दिए हैं।
लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अमेरिका के मेयर जोहरान ने अभी अभी यह बयान दिया है। I've said before that the Iranian government has engaged in systematic repression of its own people, even thousands of Iranians who were seeking to express the most basic forms of dissent earlier this year. It is a brutal government. अब ये वही जोहरान है जिसके लिए हिंदुस्तान के सारे मुसलमान प्रेग्नेंट हुए बैठे थे कि हाय जोहरान, हाय जोहरान, जोहरान जोहरान तुम कहाँ हो? Where is Zohran? Zohran, 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 Zohran तुम कहाँ हो? अब मुझे एक बात बताओ कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान और मुसलमानियों का जोहरान तो शुगर डैडी बना हुआ था। जोहरान से बहुत सारी उम्मीदें थी। लग रहा था कि जोहरान जो है अमेरिका का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ही बन गया है कुछ। जोहरान खुद ईरान के खिलाफ बयानबाजी दे रहा है, लेकिन क्या जोहरान के कहीं पर पोस्टर जलाए गए? जोहरान का कहीं पर कोई पोस्टर नहीं जलाया जाएगा दोस्तों, क्योंकि जोहरान एक मुसलमान है और वो कुछ भी बयानबाजी दे सकता है। और ऐसा नहीं है कि ईरान के खिलाफ केवल और केवल यूएस और इजराइल ही हों, अधिकतर सुन्नी इस्लामिक देश भी ईरान के खिलाफ हैं। और आज वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि अगर ईरान के पास में परमाणु बम होता तो वो इन सारे के सारे सुन्नी देशों को सबसे पहले फोड़ता, क्योंकि ईरान को जैसे ही मौका मिला उसने तुरंत ही मिसाइलें दाग करके सारे सुन्नी देशों के ऊपर आक्रमण शुरू कर दिया है। लेकिन एक ऐसे खूनी मानसिकता के व्यक्ति के लिए भी दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो जाता है और वहां पर एक महिला खुल करके कहती है, अगर मोदी हमें परमिशन दे दे तो हम ईरान के लिए लड़ने के लिए चले जाएंगे। बिल्कुल जाऊंगी मैं, बिल्कुल मुझे एक बार मोदी जी कहते कि यहाँ से चले जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ और मुझे ईरान बुला ले, मैं यहाँ से ट्रम्प को नेतन्याहू को मारने के लिए जरूर जाऊंगी। इसी तरह से ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स हैं जिनमें स्टूडेंट एक्टिविस्ट को भी देखा गया है जो खामनेई के लिए नारे लगा रहे थे। लेकिन जब पत्रकार ने पूछा कि खामनेई कश्मीर पर क्या कहता था, सीएए पर क्या स्टेटमेंट था, या ईरान की महिलाओं के साथ में वहां पर क्या हो रहा था, तो ये सारे के सारे जवाब ही गोलमोल कर देते हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम अब्दुल है। क्या कहेंगे भाई साहब, जो अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, भारत को इसमें किसका साथ देना चाहिए? भारत को हमेशा ईरान का साथ देना चाहिए, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला हुआ है। अच्छा। गैर कानूनी हमला हुआ है। ईरान ने भारत का साथ कितनी बार दिया? अब ये तो भाई हिस्ट्री की बात है, मुझे तो नहीं लगता। अभी तो एक साल भी पूरा नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ जब जंग हुई थी भारत की, ऑपरेशन सिंदूर, तब ईरान ने एक बार भी क्यों नहीं कहा कि मैं भारत के साथ? अब एक का पहली बात तो ये है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है कि ईरान ने नहीं दिया है साथ, ये गलत है। तो आप दिखा दीजिए कहाँ है? मैं अभी यहाँ कहाँ दिखाऊँ? आप कैसे? फोन होगा आपके पास? फोन है? गूगल कर लो। काम है। देखो, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इन लोगों के लिए पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी कोई भी मुद्दा हो, उसको लेकर के हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करना होता है। हिंदुस्तान की जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है उसको जलाना होता है। हिंदुओं के 30 त्योहारों में उस पूरी खुन्नस को निकालना होता है और ले दे करके ये सारा का सारा जितना भी प्रपंच होता है अंत तो गत्वा कहां पहुंचता है? ये अंत में हिंदुस्तान विरोधी प्रोटेस्ट बनकर ही उभरता है। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट के ऊपर। एक तरफ ईरान से आई बॉलीवुड एक्ट्रेस एलनाज नौरोजी, दूसरी तरफ है भारत में कुछ ब्रेन वॉश लोग। एलनाज नौरोजी ईरान मूल की मॉडल और एक्ट्रेस हैं जो भारत में काम कर रही है। खामनेई की मौत के बाद में उसने इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि अगर मैं आज ईरान जाऊं तो मुझे दिया जाएगा। वो कहती है कि कैसे ईरान की इस्लामिक रेजिम खास तौर पर खामनेई के शासन में महिलाओं पर जबरन हिजाब, नैतिक पुलिस, प्रोटेस्टर्स की हत्याएं और छोटी के साथ में दुष्कर्म, ये सब कुछ नॉर्मल बना दिया गया है। जिनको लगता है कि उनका डेथ जस्टिफाइड नहीं है, या तो उनको नहीं मारना चाहिए था, या तो जो रो रहे हैं उनके लिए, मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर इसी से आता है कि उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी है अली खामनेई के बारे में। क्योंकि कोई भी इंसान अगर उनको पता हो कि उन्होंने क्या क्या किया है दुनिया में और लोगों के साथ, तो वो शायद कभी उनके लिए नहीं रोते। महासा अमीनी के केस के बाद तो पूरी दुनिया ने देखा है कि ईरान की महिलाएं किस तरीके से हिजाब जला करके अपने बाल काट करके सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए उतरी हैं। Islam isn't the religion of Iran, or isn't the religion of ancient Persia. Islam was forced on us after enslaving Iranians into becoming Muslim. Iranians, Persians, were
reactions are asking. और इसके बाद में वहां की सरकार ने इंटरनेट बंद करके लगातार गोलियां चला करके वहां की आम आवाज को बंद करने का प्रयास किया था। तेहरान शासन की सशस्त्र सेनाएं प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलीबारी करते हुए दिखाई दी। सड़कों पर खुलेआम ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। ईरान में हिजाब के विरोध में चल रहा है प्रदर्शन, सुरक्षा बलों ने भीड़ को हटाने के लिए फायरिंग की। एलनाज ने उसी समय अपना हिजाब उतार करके सोशल मीडिया पर वीडियो भी डाला और कहा कि ईरानी महिलाएं अब आजादी चाहती हैं, डर नहीं। अब दूसरी तरफ भारत में कुछ लोग हैं जो या तो कन्वर्ट होकर के या फिर आइडियोलॉजिकली इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि उन्हें खामनेई जैसी शख्सियत में भी अपना अब्बा नजर आने लग जाता है। सोशल मीडिया पर एक प्रेग्नेंट वुमन का वीडियो वायरल हो रहा है जो कह रही है कि वो अपने पेट में पल रहे बच्चे की भी कुर्बानी दे देगी, लेकिन इस्लामिक सिस्टम की गुलामी नहीं छोड़ेगी, भले ही वो सिस्टम कहीं और बैठा हुआ हो, भारत में ना भी हो। वो हमारे खून में है, हम देते रहेंगे। अगर एक खामनाई उन्होंने शहीद किया ना, हमारे घर से और बदनाई निकलेंगे। बहुत हमारे जो पेट में बच्चे हैं ना, वो भी हमने उन्हीं के लिए रखे हैं, अपने इमाम हुसैन के लिए, अपने इस्लाम के लिए। कयामत तक शेर रहेगा, एक खामेनेई मरेगा, 1000 खामेनेई ऊपर, हम माँ ने बेटे जने देने के लिए। ऐसे क्लिप्स बताते हैं कि किस तरीके से आइडियोलॉजिकली ब्रेन वॉश्ड इंसान की खुद की और उसके बच्चे की लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया जाता है। अब इस पूरे के पूरे कंट्रास्ट को देखिए। ईरान से भागकर आई एक्ट्रेस जो भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, वहां के तानाशाही सिस्टम के खिलाफ खुल करके बोल रही है, और भारत में बैठा हुआ अब्दुल और उसकी वाइफ, ये पूरा का पूरा तबका उसी सिस्टम को आदर्श मान रहा है जो भारत को इस्लामोफोबिक बताता है, और इसी हिंदुस्तान को अपना दुश्मन बता रहा है जो कि आज इनको शरण दे रहा है। एक बहुत छोटी सी और बहुत नॉर्मल सी बात देखिए कि सारा का सारा इस्लामिक जगत हो, चाहे पूरा का पूरा अमेरिका और यूरोप हो, सारे के सारे युद्धों में झोंके जा चुके हैं। हिंदुस्तान के अंदर हम आज आराम से अपने तीज त्योहार मना रहे हैं। होली पर तो मुसलमानों ने कुछ हिंदुओं की कर भी दी है। रमजान के दौरान एक भी मुसलमानों को एक भी हिंदू ने पत्थर तक नहीं मारा, और इनका ईद का त्योहार आप देख लेना, कोई किसी को टच भी नहीं करेगा, ये सारे के सारे त्योहार बिल्कुल आराम से मनाएंगे। लेकिन इसी हिंदुस्तान के अंदर ये मुसलमान डरे हुए भी हैं, ये मुसलमान खतरे में भी हैं, और ये हिंदुस्तान इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन मुसलमान होकर के कोई दोगलापन ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? यहां एक तरफ तो हलाला की मशीन ये कह रही है कि मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है मैं उसको भी कुर्बान कर दूंगी, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान में रहने वाली दूसरी जो इस्लामिक माएं हैं वो कैमरे के सामने रो रही हैं और वो कह रही हैं कि ईरान में हमारी फैमिली फंसी पड़ी है, हमारे बच्चे हैं, मोदी जी उनको वहां से निकाल करके बाहर ले आओ। और यही मोमिना जब हिंदुस्तान में आती है तब पता है क्या कहती है? तब वही मोमिना कहती है कि हमें तो अल्लाह ने बचाया है। इस बच्चे देने की मशीन से अगर कोई पूछे कि अल्लाह अगर बचा के ले आया है तो पूरे के पूरे इस्लामिक जगत के अंदर जो युद्ध चल रहा है वो भी तो अल्लाह ने ही करवाया होगा। मैं अपने वतन वापस अच्छी तरह से आ गई, अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का। यही बोलना चाहूंगी कि दुनिया में अल्लाह से बड़ा कोई भी नहीं। हम फंसे और इस्लाम में वापस निकाला, बाबा ने घर सही सलामत आ गए, ये अल्लाह का सबसे बड़ा करम। अब आप आए हैं फैमिली के लोग, ये मेरा बेटा तो रहे होंगे, यहाँ चिंतित तो रहे होंगे। हाँ, बस ऊपर वाला था ना। अब मैं आपको बताता हूं हिंदुस्तान की सरकार ने अभी तक इन नमक हराम और गद्दार लोगों के लिए क्या क्या किया है। 1990 के गल्फ वॉर के दौरान भारत ने लगभग 1.7 लाख से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट करके बाहर निकाला था, जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस में गिना जाता है। 2015 में जब यमन क्राइसिस हुआ उसके दौरान ऑपरेशन राहत चला था, जिसमें कि 4600 से ज्यादा भारतीय और करीब 1000 दूसरे देशों के नागरिकों को भी वार जोन से निकालकर सुरक्षित घर लाया गया था। कोविड के समय वंदे भारत मिशन चलाया गया था, जिसके तहत 60-70 लाख से भी ज्यादा भारतीयों को अलग अलग देशों से वापस लाया गया था, और यही नहीं दूसरे देश के लोगों को भी वापस लाया गया था। अभी हाल ही में ईरान अमेरिका इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अबू धाबी और दुबई से
भारतीयों की फ्लाइट्स चला चला करके उन्हें सेफली हिंदुस्तान वापस लाया जा रहा है। Welcome back, and more breaking news coming in. Even as several Indians remain stranded amid the widening Iran-Israel conflict as the US and Israel continue strikes on key installations inside Iran. इन सभी के सभी मिशंस में क्या कॉमन है जानते हैं? इंडियन नेवी, एयरफोर्स, MEA, एम्बेसी, ये सारे के सारे मिलकर के रिस्क उठाते हैं, प्लेन और शिप भेजते हैं और आखिर में आम लोग सेफ यहां पर आकर पहुंचते हैं। और जब उनके साथ में इंटरव्यू होता है तो कितने लोग कहते हैं कि हमें भारत सरकार ने बचाया? ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें वो घर ले आया। अब आप जरा सोचिए कि ग्राउंड पर मेहनत किसने की? सेना ने। इन सभी ऑपरेशंस को चलाने के लिए पैसा कौन देता है? हिंदू टैक्स पेयर्स। जान किन की बचती है? इन गद्दारों की। और ये गद्दार भारत की जमीन पर पहला कदम रखते ही क्या कहते हैं कि जिस अल्लाह ने पूरे के पूरे विश्व को युद्ध में झोंक रखा है, उसी अल्लाह ने हमें यहां बचा करके वापस भेजा है। और यही मुसलमानी जो हिंदुस्तान के अंदर कदम रख रही है, ये क्या कहेगी कि हम लोगों को वापस लाने की जरूरत नहीं है, हम तो ईरान के ऊपर होने के लिए भी तैयार हैं। आज वही पाव पाव इन लोगों को बचा रहा है जिसको पिछले 11 साल से ये लोग गाली देते आ रहे हैं, जिसको ये मॉक और ट्रोल करते आ रहे हैं, जिसके लिए इनके छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर खड़े होकर के कहते हैं मोदी और शाह को तो मार देंगे। मोदी जी को दिया जाए। मोदी अभी नहीं, अभी जाए मोदी। लो मोदी बहुत वो है। मोदी से इतनी नफरत क्यों है? मैं मोदी से नफरत है। मोदी अभी जाए। ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान के लिए जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकते। ये वही लोग हैं जो गाजा और फिलिस्तीन के लिए नारे लगाते हैं, पाकिस्तान के लिए नारे लगाते हैं, ईरान के लिए नारे लगाते हैं, पर हिंदुस्तान के लिए जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ये काफिरों का देश है, यहां पर काफिरों की सरकार है। और जब तक ये इसको पूरी तरीके से गजवा हिंद नहीं कर लेंगे, तब तक ये इस देश के लिए भी नारे नहीं लगा सकते। और यही मुसलमान अपने हिंदू पड़ोसी के ऊपर इस बात का दबाव बनाता है कि इंसानियत के लिए गाजा फिलिस्तीन के लिए बोलो, इंसानियत के लिए ईरान के लिए बोलो। और जब इसी मुसलमान से पूछा जाता है कि बांग्लादेश के अंदर रहने वाले हिंदुओं के लिए इंसानियत के नाते तुमने कुछ शब्द बोला, तो बांग्लादेश में कौन क्या कर रहा है मुझे उससे क्या लेना देना? बांग्लादेश से आपको कोई लेना देना नहीं, तो आपको गजा फिलिस्तीन से क्यों लेना देना है? इंसानियत के नाते। मतलब यहाँ पर इंसानियत नहीं है, वहाँ पर इंसानियत। नाम में बांग्लादेश में जब यहाँ पर दीपू को मार दिया गया। देखिए बांग्लादेश की बात मत करिए, ऐसा है ना, बांग्लादेश से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ हिंदुस्तान से मतलब है। अगर उन्होंने आपको ईरान से मतलब है मैम, आप ईरान के लिए हमारा क्या रिश्ता? बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। मैं ये कह रही हूँ हमारा उनसे क्या मतलब, उनको ईरान से कैसे मतलब है? और ऐसा नहीं है कि ये सारा का सारा डबल स्टैंडर्ड मैं कोई पहली बार बता रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, या केवल मैं ही बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार इन डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में आप लोगों को बताते आ रहे हैं। लेकिन क्या आम जनता इन डबल स्टैंडर्ड से अवेयर नहीं है? क्या हमारी सरकार इनसे अवेयर नहीं है? क्या हमारा पुलिस सिस्टम इससे अवेयर नहीं है? क्या आए दिन हिंदुस्तान को धमकी देने वाले लोगों के बारे में हमारी सरकार, हमारे कोर्ट, हमारे वकील, हमारे जज नहीं जानते हैं? सबको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी सब कुछ चंगासी, सब कुछ फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और ये जो शांतिपूर्ण तरीके से चलता हुआ तुम्हें दिख रहा है ना, ये एक बहुत बड़े बम विस्फोट की तैयारी हो रही है। आने वाले 10-20 साल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। तुम्हारे क्षेत्रों में लगातार इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, इनकी आबादी जो बढ़ती जा रही है। बहुत पहले मेरे चैनल के ऊपर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि मैं इस तरीके की बातें करता हूं जो तुम्हें रेडिकल लगती हैं, और तुमने मेरे चैनल को देखना भी बंद कर दिया, मुझे पता है। इस वीडियो को भी बहुत ही कम लोग देखेंगे, और फिर जब कोई उत्तम नगर में तुषार की हो जाएगी केवल इसलिए क्योंकि उसकी बेटी के द्वारा कोई गुब्बारा फोड़ने पर कुछ छींटे किसी मोमिना के बुरके पर लग गए थे, फिर से मेरी याद आएगी आप लोगों को कि मैं पिछले 10 साल से आप लोगों को क्या बातें बता रहा हूं और क्यों बार बार आप लोगों को अवेयर कर रहा हूं कि आपको क्या तैयारी करनी है। लेकिन उन तैयारियों से आपका कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ बता दिया गया है कि अंकुर आर्य और सत्य सनातन एक नफरती चैनल है, और जो किताब और जो आइडियोलॉजी और जो कौम तुम्हारे खिलाफ लगातार नफरत उगल रही है, उसके बारे में तुम लोगों को घोट घोट करके पिला दिया गया है कि वही तुम्हारे भाई हैं, जबकि वो भाई तुम्हें केवल और केवल चारा बनाने के लिए ये सारा का सारा प्रपंच रच रहे हैं। यार अगर कोई खास दोस्त भी होता है और वो भी इतना डबल स्टैंडर्ड कर देना तो हम उसके पिछवाड़े पे लात मार देते हैं। लेकिन यहाँ आए दिन इस कौम के द्वारा इतने सारे डबल स्टैंडर्ड हो गए, फिर पता नहीं क्यों हिंदू सरकारें, जज, वकील, पुलिस, प्रशासन इनके पिछवाड़े पे लात मारने के बजाय इनके पिछवाड़ा और चाट रहा है।